4 इल्जामात में जुर्म साबित साबिक लेफ्टिनेंट जनरल और DGISI फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। फौजी अदालत ने तारीखी फैसला सुना दिया। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, रियासती मफादात और सलामती को नुकसान पहुँचाया, इख्तियारात और हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल किया, मुतअद्दिद अफराद को नुकसान पहुँचाया। फैज़ हमीद को सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने पर सजा दी गई। बानी PTI का भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। सेनेटर फैसल वाडा का बड़ा दावा, बोले फैज़ हमीद बानी PTI के खिलाफ गवाही और शवाहिद देने जा रहे हैं। और फैज़ हमीद को 14 साल सज़ा, तारीखी फैसला। ये पैगाम है कि आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं बानी PTI ने सियासी मुखालिफिन को जेल भेजा, ताकत के नशे में धमकियां दी, आज मकाफात अमल से गुजर रहे हैं। मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने ज़्याती मकासद के लिए मखसूस सियासी अनासर के इमा पर कानून की और आइनी हदूद से तजावुज़ किया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल इस बात की गवाही है कि फौज में जो लीगल प्रोसेस है दैट इज वेरी डेलिबरेट एंड वेरी जस्ट। पाक फौज में खुद एहतसाबी का निजाम, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फैज़ हमीद की सजा। 9 मई वाकयात में फैज़ हमीद और बानी PTI के गठजोड़ की निशानदही करती है। फैसले के आखिरी पैराग्राफ में सियासी मिली भगत, सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम जैसे अल्फाज चुने गए। 9 मई दोनों अफराद के मुश्तरका मंसूबे का शाखसाना करार। बानी PTI वाकई फौज को सियासत में घसीट रहे थे। 14 साल की सजा वाज़ेह करती है मामला शायद वादा माफ गवाही से आगे निकल चुके। मैं ये समझता हूँ कि हक सच की फतह हुई है कि सियासी मुदाखलत की फहरिस्त इतनी लंबी है कि अभी उसमें मजीद चीजें भी सामने आएंगी और आगे मजीद भी इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी। आज हक और सच की फतह हुई। रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा मिल गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात तारर की समा से गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी PTI को महफूज करने के लिए शरीफ खानदान को सजाएं दी गई। फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने जो बीज बोए, कौम बरसों उसकी फसल काटेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले बानी PTI आसमान से नहीं उतरे, उन्हें भी सजा होगी। साहब जो हैं एक इदारे का मुलाजिम था, अगर उस इदारे में जो है उनको किसी बात पर सजा दी गई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है। अगर सियासी पार्टियों में कोई कहता है कि हमारी चलती है तो हमारे दरवाजे खुले हैं, आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फैज़ हमीद को सजा पाक फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। सुहेल अफरीदी कहते हैं वो बानी से मिलने आते हैं मगर मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। सड़क के उधर बैठे या इधर, ये हमारी मर्जी है। सियासी मुखालिफिन अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो दे, मैं जानूं, मेरा सूबा जाने और मेरे लोग। मुल्क से बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा करने वाले बच नहीं सकते। आदिल राजा बरतानवी अदालत में झूठा साबित, 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। 22 दिसंबर तक अदायगियां करना लाजिम। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। अदालती हुक्म पर आदिल राजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर माफी मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती और इक्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। जमीनी और समंदरी रास्तों से रवाबित बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा तुर्कमानिस्तान कराची और गवादर बंदरगाह को जनूबी एशिया तक रसाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। शहबाज शरीफ का शानदार मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। पाक अमरीका ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर। वाशिंगटन ने F-16 लड़ाका तैयारों की अपग्रेडेशन के लिए $686 मिलियन का पैकेज मंजूर कर लिया। 16 डाटा लिंक सिस्टम, क्रिप्टोग्राफिक, तरबियती मॉड्यूल्स और जामे पायदारी सपोर्ट शामिल। पाकिस्तान का खैर मकदम इक़दाम मामूल के दिफाई ताउन का हिस्सा करार। पाकिस्तान ने पहली बार 1980 की दहाई में अमरीका से F-16 तैयारे खरीदे थे।
पाक फौज किसी भी भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देगी, पाकिस्तान का दो टूक पैगाम। भारतीय वज़ीर खारजा का बयान इश्तियाल अंगेज और बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम माजी में भी वादे पूरे करने में नाकाम रही, उनसे तहरीरी जमानतें चाहते हैं। काबुल में उलमाए कराम की मंजूर करदा करारदाद के मुसव्वदे का इंतजार है। IMF ने पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त जारी कर दी। EFF प्रोग्राम की मद में 1 अरब और माहौलियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ मिलेंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 दिसंबर को फंड्स की मंजूरी दी। हुकूमत ने मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी कराई। हुकूमती महसूलात और टैक्स नेट बढ़ाएं, तमाम शोबों में टैक्स इन्फोर्समेंट यकीनी बनाएं। वजीर आजम की FBR को हिदायत, टैक्स टू GDP शरह का 11% हदफ हासिल करने के लिए कोशिशें तेज करने का हुक्म। नॉर्वे के सफीर की ईमान मजारी केस की समाअत में शिरकत। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, दफ्तर खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। एहतजाजी मुरासला सफीर के हवाले कर दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक नॉर्वे के सफीर की मौजूदगी वियना कन्वेंशन की सरीहन खिलाफ वर्जी। सिफारती अमला कवानीन का एहतराम करे। गनशिप, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, जमीनी दस्ते, इंसदाद दहशतगर्दी मश्क। वॉरियर में पाकिस्तान और चीन के फौजी जवान हमकदम। दहशतगर्दों के फर्जी ठिकानों पर ताक ताक कर निशानेबाजी, अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। चीनी सफीर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। मश्क दोनों ममालिक के मजबूत दिफाई ताउन की अक्कास करार। पतंगे उड़ाएं, खुशियां मनाएं, बो काटा की सदाएं लगाएं। मरियम नवाज बसंत की तकरीब का इफ्तिताह करेंगी। लाहौर में सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने की इजाजत होगी। इससे पहले और बाद में पतंग उड़ाने पर पाबंदी होगी। अज़मा बुखारी की समा से गुफ्तगू, कहा बैरून मुल्क से भी मेहमान आएंगे, शहरी SOPs पर अमल करें। पानी के बहरान से रोशनियों को शहर परेशान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। K4 मंसूबे पर गौर। मुराद अली शाह बोले, K4 से कराची को रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी फराहम होगा। फंड्स बर वक्त जारी किए जाएं। मंसूबों को डेडलाइन पर मुकम्मल करने की हिदायत। रावलाकोट में आजाद पतन के करीब अंधोनाक हादसा। रावलपिंडी जाने वाली वैन डैम में जा गिरी। 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, 5 को बचा लिया गया, 5 की तलाश जारी। गजा में बारिश से हालात बदतरीन। फलस्तीनी बेबस और लाचार। खान यूनस में सर्दी से 8 माह की बच्ची चल बसी। हमास की सालिसों से गर्म कपड़े और खैमे फराहम करने की अपील। रफा बॉर्डर खोलने का मुतालबा। गजा पर इसराइली हमलों में खातून समेत मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। T20 वर्ल्ड कप का मेला। टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जारी। भारत में कम से कम कीमत सिर्फ ₹100। श्रीलंका में 1000 लंकन रुपए मुकर्रर। रंगारंग इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंकन सरजमीन पर होंगे। भारत नवाज ICC का दोहरा मयार फिर बेनकाब। टिकट्स के ऑफिशियल पोस्टर से पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर गायब। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का ऐलान। चिली और मिस्र मेजबान मुकर्रर। पाकिस्तान मार्च में मिस्र में क्वालिफायर्स खेलेगा। 16 में से टॉप की 7 टीमें वर्ल्ड कप खेलेंगी। इवेंट 15 अगस्त से बेल्जियम और नेदरलैंड्स में शुरू होगा। अंडर 19 एशिया कप में टाइटल की दौड़। पाकिस्तान कल पहले मैच में मलेशिया के मद्दे मुकाबिल आएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 14 दिसंबर को शेड्यूल। 35वीं नेशनल गेम्स में मेडल्स की जंग। पाकिस्तान आर्मी 113 गोल्ड के साथ सबसे आगे, 50 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ मजमूई मेडल्स की तादाद 197 हो गई। वापदा का 46 तलाई तमगों के साथ दूसरा नंबर। लंदन में क्रिसमस के रंग बिखरने लगे। त्यौहार की तैयारियां जोरों पर। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में क्रिसमस लाइट्स रोशन, दुकानें जगमगाने लगीं, बाजारों में रौनकें बढ़ गईं।